Love you, Ma. Love you, Ma. Love you, Ma. Who is saying this? See this? How beautifully I have created this for my Ma and to everyone, Ma. Because Ma deserve a lots of thanks. So say thank you. Thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my lovely one who is watching us right now. Thank you for your precious love, time, and respect because my happiness is keep growing because of God's grace and your love. Thank you very much for being with us. To the special one, heartiest thanks who has subscribed dear and mine happiness with my happy universe, Shalini one. And once again, I want to make myself introduce with you. Hello, I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace, and happiness. So you be tuned with us for most amazing videos in 2021 with my happy universe. And let's start what I have for you in a breathing series. Breathe. But how? Breathe through mouth. When you exhale something in your mouth and you see how that breathings miraculously change your physical state and your mind state and make you a very super perfect spirit. So let's start and let's see what I have written for you. तो चलो मैं आपके साथ बात शुरू कर दूं, जो कि मैंने आपसे हमेशा ही कहा। पहले मैंने उस दिन आपको बताया कि हम नेचर में खड़े होके किस तरह से ब्रीदिंग्स कर सकते हैं। जब हम कुछ अच्छा देख लेंगे तो इंस्टेंटली जो माइंड है वो कैसे डाइवर्ट हो जाता है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे आसपास कितनी ग्रीनरी है। जब हम इन ग्रीनरीज में अलग अलग तरह के कुछ ऐसे कलर्स हम नेचर में देख लेते हैं जो नेचुरली ही होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि येलो कलर, ग्रीन कलर की तो मैंने हमेशा बात की, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे आसपास यहाँ पे येलो कलर कितना ज़्यादा स्प्रेड आउट हुआ है। और आप देखेंगे कि सच में ही नेचर कितनी खूबसूरत क्रिएशन है गॉड की, जिन्होंने नेचुरली ही इन कलर्स को बनाया। भाई हम डाई में देखते हैं, डाई करवाते हैं कपड़ों को, दुपट्टे को डाई करवाते हैं, हम उन केमिकल्स के थ्रू जो वो कलर्स को देखते हैं। लेकिन जब नेचुरली इन चीज़ों को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर अपनी आंखों को भी सुकून देंगे। और आंखों से देखकर जब हम अपने मुंह से सांस लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, कुछ साइंटिफिक तरीके से भी बात करनी तो बनती है। मैं आपको हमेशा ही हर चीज़ रैशनलाइज करके बताती हूँ। और ब्रीदिंग सीरीज में फिर से बता दूं कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ब्रीदिंग्स एक ऐसी स्टेट है हमारी ज़िंदगी में, एक ऐसी प्राण ऊर्जा है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग्स के थ्रू चलती है। एक सांस ही है जो हमारे अंदर आती है और जाती है। तो हम ये नेचर से गिव एंड टेक की बात करते हैं। तो भाई नेचर में अगर हम सांस लेते हैं तो एक सांस छोड़ते भी हैं। तो चलो आपको बता दूं, ये कुछ ब्यूटीफुल सा जो प्लांट है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कितना सुंदर है। ये नेचुरली ही कितना सुंदर लग रहा है। वैसे ही मेरे आसपास बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन करके छोटे छोटे से ज़रूर दिखाऊंगी, ताकि आप नेचर को देखकर अपनी आंखों को अच्छा सा सुकून दे पाएँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, ये मैंने खुद ड्रॉ किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, लव यू माँ, आई लव टू माई माँ एंड आई डेडिकेट to this to every माँ and God bless every mother with a great health and wealth। क्योंकि उनकी हेल्थ ही हमारे लिए वेल्थ है। जब घर पे मम्मा नहीं होते तो घर कितना खाली लगता है। और भगवान सबकी मम्मा को बहुत लंबी उम्र दे और सदा खुश रखे और उनके बच्चे उनके लिए ब्लेसिंग हो। ठीक है, तो अब देखिए, ब्रीदिंग थ्रू द माउथ ओनली बिकम नेसेसरी व्हेन नेजल कंजेशन। अब देखिए, जैसे वही मुझे कोल्ड हो गया है तो मैं यहाँ पे भी आपको अपना एग्जाम्पल दूंगी। जब भी हमारा नाक बंद हो जाए, क्योंकि ये अभी रिसेंटली मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो हम नाक से क्या है, जब हमारा नाक बंद हो जाता है तो हम सांस कहाँ से लेते हैं, मुंह से ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखने वाला वो क्या है कि हमें मोस्टली जो है वो मुंह से इनहेल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मैं डिफरेंस ज़रूर क्लियर करूँगी। फ्रेंड्स, हम नाक से क्यों इंस्पायर करते हैं। हमारे नाक में, जब मैंने आपको नोज़ के फंक्शन में बताया था कि हमारे नाक के अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी ईयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे नोज़ के हेयर्स के साथ चिपक जाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर ईयर जो है वो फिल्टर होके जाती है। ठीक है, लेकिन माउथ में कुछ इस तरह के हेयर्स नहीं होते। तो माउथ में यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही हम माउथ में ब्रीदिंग्स ली तो ब्रीदिंग्स लेने के साथ क्या होगा, माउथ में ब्रीदिंग्स लेने के थ्रू हम इनहेल करें। इनहेल करना मतलब समवेयर वी आर जस्ट टेकिंग दैट फॉरेन बॉडी इन आउट द बॉडी। हम कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के इनसाइड लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कोई प्यूरिफिकेशन सिस्टम नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम मुंह से एक्सेल करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगी थोड़ा सा, तो प्लीज़ आप देखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली दिखाना ही पड़ता है। अब जैसे कि अगर मैंने नाक से सांस ली, जैसे कि, तो आप देख सकते हैं नाक में नोस्ट्रिल्स हैं, हमारे नेजल हेयर्स जिनको हम कह देते हैं, उनके थ्रू क्या हो रहा है, प्यूरिफाई होके जो है इनहेल के थ्रू ली। और यही सांस अगर मैं अपने मुंह से इनहेल कर दूँ तो आप देखोगे इनहेल के थ्रू यहाँ पे इतनी प्योर एयर है, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मैं मुंह से इनहेल करूँ
ऐसे अगर मैं सांस छोड़े तो आप देखते हो हम हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, इवेपोरेशन हो रही है ना, वेपर्स टाइप निकल रहे हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे हम ऐड भी देखते थे क्लोजअप की, ऐसे करते थे। तो वैसे ही अगर हम अपने मुंह से एक्सहेल करेंगे, जैसे हम एक्सहेल करते हैं, तो उसका सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीज़न है वो मैं आपको ये दे रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, हमारे फेशियल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो हमें क्या है, मुंह से ज़्यादातर एक्सहेल करना चाहिए। एंड ये जो मैं पॉइंट है स्पेशली स्टडी वाले बच्चों को ज़रूर दूंगी, क्योंकि जब पेपर स्टार्ट होने वाला होता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बच्चों को बहुत घबराहट होती है, टेंशन हो जाती है। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है या किसी बड़े को भी होती है, या कोई भी रिजल्ट आने वाला होता है और आपको ऐसे घबराहट से होती है, तो प्लीज़ उस टाइम पे आप अपने माउथ से एक्सहेल करें, इनहेल नहीं। डीप ब्रीदिंग्स तो आप करें, लेकिन जब आप मुंह से एक्सहेल करते हैं, जब आप मुंह से सांस को छोड़ते हैं कुछ इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप अभी मेरे साथ करके देख सकते हैं, जैसे कि इस तरह से जब हम अपनी सांसों को छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी से, अपने हार्ट के ऊपर जो हमें बहुत सी कंपनाहट हो रही है, बहुत सी घबराहट हो रही है, उससे इमीडिएटली हम बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स महसूस करते हैं। आप इसे कीजिए तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट और जो चीज़ है वो उस टाइम देखने को मिलेगी। अगली बात आपको बता दूं, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, सम टाइम हम जो है वो नेज़ल कंजेशन हमें क्यों हो जाता है, हमारा नाक क्यों बंद हो जाता है। हो सकता है सम टाइम हमें ठंड लग जाती है, या कोई ठंड की वजह से एलर्जी हो जाती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, उसके कारण जो है वो नेज़ल कंजेशन हो जाती है। नेज़ल कंजेशन मतलब नाक का बंद हो जाना, मतलब कि हमारे नाक में जुकाम जैसी फीलिंग जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। वो डस्ट के कारण हो सकता है, किसी परफ्यूम्स के कारण भी हो जाता है, हर तरह की एलर्जी है उसके कारण जो है वो हो सकता है। अगली बात आपको बता दूं, माउथ ब्रीदिंग कैन हेल्प गेट ऑक्सीजन टू योर मसल फास्टर। मतलब कि कहने का मतलब, जब भी हम जो है वो माउथ से जो है वो सांस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मसल्स हैं फास्टली जो है वो ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, हमारे अंदर बहुत फास्ट से जो है वो ऑक्सीजन जाती है। और हाँ, जब हम एक्सहेल की ऐसे, तो हम जितनी ज़्यादा जो एयर है ना अपने मुंह से जो है वो अंदर लेके जा सकते हैं, और जितनी ज़्यादा जो एयर है वो एक्सपायर कर सकते हैं अपने लंग्स से। तो देखिए, तो मतलब जितना ज़्यादा हम एक्सपायर चाहे वो कर सकते हैं, और जितना इंस्पायर चाहे कर सकते हैं, लेकिन इंस्पायर हमें नहीं करना है, हमें एयर को एक्सपायर करना है, मतलब सांस को छोड़ना है, मुंह से सांस को छोड़ना है, ताकि हमारी जो घबराहट है, हमारी जो बॉडी में अगर किसी भी तरह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, या कोई एग्ज़ाम की कोई भी, उसमें हम क्या कर सके, रिलैक्स फील कर सके, और हमारे जो जॉज हैं वो भी बहुत अच्छे से रिलैक्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ब्रीदिंग फ्रॉम द माउथ। जब आपको जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, उस टाइम पे आप किस तरह से मुंह से सांस ले सकते हैं, और जब आप बिल्कुल टेंशन में होते हैं और अपनी टेंशन को इमीडिएटली रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से मुंह से एक्सहेल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस लव, टाइम एंड रिस्पेक्ट। आप माई हैप्पी यूनिवर्स को ऐसे ही अपनी दुआ में ऐड रखिए। हम जो कुछ है सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग से हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरी और हमारी, हम सब की खुशियों का है, और हम सब एक दूसरे के ब्लेसिंग है। भाई ये नेचर भी ब्लेसिंग है। तो देखो, जाते जाते आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से जो है ये नेचर जो है कितनी सुंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक देखो रेड कलर आपको दिख जाएगा थोड़ा सा। ये जो मैंने आपको कहा कि ये गुआवा का प्लांट है, देखो ये गुआवा का प्लांट है, लेकिन इसमें देखिए कुछ कितनी ज़्यादा जो नेचुरली देखो रेडिश कलर के जो है वो लीव्स दिख रहे हैं। मैंने आपसे बात की नेचुरल कलर्स की। अब नेचुरल कलर्स में आप देख सकते हैं ये वाला प्लांट भी देखो कितना ज़्यादा येलोइश कलर का जो है वो दिख रहा है। हो सकता है आपको पैरेट ग्रीन का दिख रहा हो, या हो सकता है आपको कुछ नियॉन कलर का दिख रहा हो, लेकिन ये कितना सुंदर लग रहा है। अब देखिए कि नेचर में कितनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं। अब देखिए कुछ, अब ग्रीन कलर की वैरायटीज़ को भी देखिए, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ पैरेट ग्रीन है, लेकिन हाँ कलर्स तो कलर्स हैं। अब देखिए नीचे आप अगर इनके ट्रंक को देखेंगे तो आप देखेंगे ट्रंक, अब यहाँ पे आप पूरे प्लांट को देखिए कितना मैरून कलर का और कितना रेडिश प्लस ग्रीन कलर की लोकेशन दे रहा है। और आप देखिए मोर ओवर की इनके जो आप देख सकते हैं इनके ट्रंक्स हैं, इनके जो ये ब्रांचेज हैं, इनके कलर को देखिए, ये नेचुरली ऐसे कलर्स हैं जो हमारी नेचर में प्रेजेंट है। मोर ओवर आपको और चीज़ मैं दिखा दूँ तो आप देखिए कि अगर आप हमारे रोड को देखेंगे तो रोड में क्या है,
ब्लैक कलर है, भाई ये नेचुरली तो नहीं है, लेकिन हमारी मिट्टी का कलर ज़रूर ब्राउन है। तो इन सब चीज़ों से आप क्या समझें? नेचुरल चीज़ हम कहा जाता है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग एंड सिंपल ब्यूटी। अगर हम नेचुरली ही सुंदर हो, नेचुरली ही वो चीज़ें जो हमें मिली होती हैं गॉड से, कितनी गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ के लिए कितनी ब्लेसिंग होती है। नेचर ने हर चीज़, आसमान को, हर चीज़ को इतना खूबसूरती से बनाया है, वैसे ही इतनी खूबसूरती से गॉड ने हम ह्यूमन बींग्स को क्रिएट किया है। तो कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज ना करें, अपने आप को डिग्रेड ना करें, अपनी लुक को लेकर, अपनी किसी भी चीज़ को लेकर। जस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड लव योर एवरी ब्लेसिंग। जो कुछ भी आपके पास है वो बहुतों के पास नहीं है, बहुतों को चाहिए, और चाहिए नहीं, हमें सोचना है कि जो मेरे पास अभी मुझे दिख नहीं रहा है वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो देखिए वो आपके पास कैसे आता है। थैंक यू वेरी मच, बी कॉन्फिडेंट एंड स्टे मोर ब्लेस्ड with the great gift of health, because our health is wealth. And moreover, I love you all from the bottom of my spirit. Bye bye, take care.